आप एक लेजी एटीट्यूड रखते हैं इस एग्जाम को लेके, बहुत ही आपने हल्के में लिया हुआ है एग्जाम। क्लैट एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो चुका है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो भी कम हो गए, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो चेंज्ड। मॉक लगाने से पहले कुर्सी पे जब बैठना, ये सोच के बैठना कि इस टाइम पे मैं इवैल्यूएट करूंगा और कोशिश करना उसी दिन करना। शांभवी का कहना था कि मैम मैंने करंट अफेयर्स पे पूरी जी जान लगा दी, मैंने दिनों रात करंट अफेयर्स पढ़ा, मैंने 3-3 रजिस्टर भर डाले नोट से, और करंट अफेयर्स कैसे आया? हलवा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैटवाला। I am your law mentor इसरा खान and I welcome you all and I hope आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है और आप अपनी उस जर्नी में निकल चुके हैं जो आपको दिसंबर में फेस करनी है, तो फाइनल आउटकम। सो बेसिकली आज के इस वीडियो से मैं अपना एक्सपीरियंस, जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा है और जो उनकी गलतियां मैंने जानी, वो आपके सामने रखने लाई हूं ताकि आप अपने क्लैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में उन गलतियों को ना करें। तो आज के इस वीडियो में जो कुछ भी आपको मैं बताने वाली हूं, मेक श्योर दैट यू इम्प्लीमेंट इट इन योर जर्नी, अपने रूटीन में इसको शामिल करें ताकि अपने ड्रीम एनएल तक पहुंचिए, एक अच्छे रैंक को सिक्योर करिए। यही हमारा एम, यही हमारा टारगेट है। तो फर्स्टली सबसे पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि आप एक लेजी एटीट्यूड रखते हैं इस एग्जाम को लेके, बहुत ही आपने हल्के में लिया हुआ है एग्जाम, आपका एक लेजी एटीट्यूड होता है और आप अपने एग्जाम से कुछ महीना पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आपको आता है कि अरे पैसेज पढ़ के ही क्वेश्चन कर ले जाओगे। मैं आपको बता दूं, क्लैट एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो चुका है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो भी कम हो गए, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो चेंज्ड। तो एक स्टैंडर्ड है और अगर आप वो स्टैंडर्ड डेवलप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। यू शुड नेवर डू दिस मिस्टेक दैट यू स्टार्ट लेट। अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो आपको वो चीज अपने रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी, डेफिनेटली आपको वो अपने मेरिट में, अपने रैंक में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी। सो यू शुड नेवर स्टार्ट लेट। एम है, टारगेट है, मिशन है, क्यों नहीं उसके ऊपर हम फोकस करें, क्यों नहीं उसको हम स्टार्ट करें आज से ही। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी डे, जब आप प्लान कर रहे हो उसी दिन से आप शुरुआत करिए, रीडिंग की शुरुआत करिए, राइटिंग की शुरुआत करिए, पढ़ने की शुरुआत करिए, चाहे एक न्यूज़पेपर ही क्यों ना उठा लो। आज भी वो स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक की तैयारी नहीं शुरू करी है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम। नाउ डो नॉट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका, अगर मान के चलिए आप इस जर्नी में बढ़ चुके हो, आपने शुरुआत करी और आपका कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और वहां पे मैं स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करूंगी जो पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, मेरे पास 3 घंटे का टाइम है, इसमें मुझे सेक्शंस डिवाइड करने हैं या मुझे मॉक लगाना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसे एटीट्यूड के साथ या इस तरह से तैयारी आपकी नहीं होती। सो यू शुड अवॉइड, एंड इन द ऑल्टरनेटिव आपको क्या करना चाहिए, आपका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, और आप प्रॉपरली अपने टाइम को यूटिलाइज करो। टाइम इज अ रिसोर्स, यू हैव टू यूटिलाइज इट ताकि आप प्रोडक्टिव हो पाओ और अल्टीमेटली जो आपका एम है उसको अचीव कर पाओ। देखो, आज को अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो कोई फायदा नहीं है, दिसंबर में अगर या आपका रिजल्ट जब आए तो आपको रैंक ना मिले, कोई फायदा नहीं है। तो आज उस दिन के बारे में सोचो तो शायद इजी हो जाए आपके लिए। सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर रूटीन। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बता दूं, स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं मैम मैं अपने इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं, और थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग भी होता है क्योंकि पीडब्ल्यू ऐसी जगहों पे पहुंचा हुआ है, ऐसे ऐसे बच्चों को पहुंचा हुआ है जो एक्चुअली एक कॉन्वेंट एजुकेशन या उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं पाते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो। पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन इंग्लिश की गारंटी नहीं, क्योंकि हम अल्टीमेटली पहुंच ही उन स्टूडेंट्स को रहे हैं। बहुत ही हार्ड फैक्ट मैं बता रही हूँ आपको। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। कबड्डी आता है तुम लोग को? 4 लोग मेरे को खिलाओगे यहाँ पे एक बार? बट
बच्चा आप अगर इंग्लिश में वीक हो तो आपके लिए मैं बहुत ही मतलब डिसहार्टन होके बता रही हूँ, आपके चांसेस बहुत कम है। लेकिन इससे मायूस नहीं होना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी इंग्लिश को बेटर करें। इंग्लिश को बेटर करने के लिए बेटा डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बना लो, ज़्यादा रीडिंग करो, अपने खुद के मतलब बात करने की कोशिश करो। एक एक चीज़ को आप मान के चलो, अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ है, कपड़ा को क्लोथ्स बोलो, अगर आप स्लीपर बोल रहे हो, अगर आप चप्पल बोल रहे हो तो उसको शूज़ बोलो या सैंडल बोलो। तो इट इज़ जस्ट लाइक आप अपने डेली हैबिट्स में लेके आओ, उसके बाद ही ये डेवलप होगा और रिफाइन होगा, फिर रिफाइन होगा। तो इंग्लिश वीक है, चांसेस कम है, तो इस पे मेहनत करनी है, ये पॉइंट पे मेजर फोकस रखना है। चलिए, उसके अलावा बच्चों का कहना होता है कि मैम हम मॉक्स लगाते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मॉक्स लगा रहे हो, बट सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो कि क्या गलतियां हैं, कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो। और अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको कोई भी फर्क नहीं दिखने वाला। और आप खुद कंपेयर कर लेना अपने आप को अपने उस फ्रेंड से या अपने उस सीनियर से जिसने एग्जाम क्रैक करा। वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम 100 लगा लो, वो कहेगा कि भाई तुम लगा रहे हो अगर 100 तो कोशिश करना कि 100 के 100 इवैल्यूएट भी कर लो। भले ही तुम अगर 100 नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे हो तो 50 ही लगाओ। तो सेल्फ इवैल्यूएशन ही नहीं किया तो क्या मॉक लगाया? इट इज जस्ट इक्वल टू 0 बिकॉज यू डू नॉट नो, आपको पता ही नहीं है कि आप कहां पे वीक हो, कहां पे लैक कर रहे हो। सो मॉक्स दो, बट सबसे पहले मेक श्योर करना, मॉक लगाने से पहले कुर्सी पे जब बैठना ये सोच के बैठना कि इस टाइम पे मैं इवैल्यूएट करूंगा और कोशिश करना उसी दिन कर लो। सो सेल्फ इवैल्यूएशन इज अ मस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पे एक और गलती को मैं, जो मुझसे स्टूडेंट्स ने शेयर भी किया, मैं गई सेंटर पे, मैंने कहा बेटा कितना अटेम्प्ट है? पूरा अटेम्प्ट है। भाई जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तुम पूरा अटेम्प्ट करके आ रहे हो, मूर्ख हो। या तो फिर ऐसा है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर अंधी में आपने पूरा अटेम्प्ट किया है तो भाई आपने गलती कर दी, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमारे पास भी है। नेगेटिव मार्किंग के पेपर में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो छोड़ोगे, 2 क्यूटी से, 1 लीगल से, 3 लॉजिकल से, अल्टीमेटली इतने तो छूट ही जाएंगे, क्यों आसमान से तो उतरे नहीं हो। तो पूरा अटेम्प्ट करके अगर मॉक में आ रहे हो, मॉक में या क्लैट एग्जाम में भी फुल अटेम्प्ट करके आ रहे हो, गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, आपका सही क्वेश्चन का भी नंबर कटेगा अगर आपने गलत अटेम्प्ट करा। वो क्वेश्चन तो गलत हो गया, सही में से मार्क्स खींचे जाएंगे, सिरिंज की तरह चूस के निकाले जाएंगे। सो फुल अटेम्प्ट्स इन मॉक्स इज अ ब्लंडर। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद सेक्शंस को लीव कर देना। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि अरे मैम मेरा क्यूटी मुझे लगता है मैं कर ले जाऊंगा, या लॉजिकल का पोर्शन मुझे लगता है मैं कर ले जाऊंगा, क्यूटी में से रेशियो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, हो गया। नहीं ये गलती है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कई बार डिसाइडिंग हो जाता है आपकी मेरिट में, आपकी रैंक में। तो कोई भी सेक्शन, यहाँ पे मैं लीगल की भी बात कर रही हूँ, देखो लीगल करंट अफेयर्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट लीव एट एनी कॉस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है इनका एग्जाम में। तो सेक्शंस छोड़ देना गलत है, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपकी रैंक में 1000 बच्चों से आप नीचे हो सकते हो। सो यू कैन नॉट लीव सेक्शंस। साथ ही साथ इसके ऊपर मैं फोकस करूंगी, सेक्शंस की बात आई तो कई बार बच्चे होते हैं, जैसे कि मैं आई थिंक शांभवी की मैं बात कर रही हूँ लास्ट ईयर, इसकी शायद रैंक मुझे याद नहीं है, बट शांभवी का कहना था कि मैम मैंने करंट अफेयर्स पे पूरी जी जान लगा दिया था, मैंने दिनों रात करंट अफेयर्स पढ़ा, मैंने 3-3 रजिस्टर भर डाले नोट से, और करंट अफेयर्स कैसे आया? हलवा। मतलब क्लास 10th का बच्चा कर सकता है, 9th का, 8th का बच्चा कर सकता है। Just by reading the passage you can answer the question. So you never know कि इन 5 सेक्शनल में से कौन सा सेक्शनल क्लैट एग्जामिनर जो है वो आपका इजी बना दे, हलवा बना दे। तो अगर आप ओवर फोकस कर रहे हैं एक सेक्शन पे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो अल्टीमेटली क्या ये प्रोडक्टिव हो रहा है? क्या रिजल्ट क्या निकल रहा है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके? फोकस करो, ओवर फोकस करके क्या फायदा? तो ओवर फोकसिंग भी ब्लंडर है और अंडर फोकसिंग भी ब्लंडर है, लेस फोकसिंग भी ब्लंडर है।
एक बैलेंस्ड अप्रोच आपका होना चाहिए। अगला पॉइंट ही मेरा ये है कि आप सेक्शनल छोड़ रहे हो, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर लीविंग सेक्शंस, या जैसा कि मैंने आपको बताया क्यूटी आपने छोड़ दिया, तो ओवर फोकसिंग अंडर फोकसिंग दोनों ही आपकी तैयारी को हैम्पर कर सकता है। मेक श्योर आपको करना है कि एक बैलेंस्ड, सबको बराबरी से रखो। हाँ, वेटेज के हिसाब से ऊपर नीचे कर लो कि लीगल, करंट, इंग्लिश, लॉजिकल और क्यूटी ऐसे कर लो, बट ऐसा नहीं कि क्यूटी छोड़ दिया और करंट अफेयर्स लाओ रट लें, मगअप कर लें, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा बेटा। लास्टली यहां पे आपको बेटा मेक श्योर करना है कि आपने जितने भी मॉक्स लगाए हैं उसमें आपको एनालाइज ये करना है कि आपका वीक पार्ट क्या था और आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या था। स्ट्रॉन्ग पार्ट पे आप कर सकते हो, मतलब आप मेहनत कर सकते हो, वीक पार्ट पे आपको 100% मेहनत करनी है, ये आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे और वही गलतियां रिपीटेडली कर रहे हो तो आपके मॉक्स में तो नंबर गिरेंगे ही और क्लैट एग्जाम में और रैंक गिरेगी। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन द एंडिंग नोट, यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग और रीडिंग स्पीड दोनों ही हैंड इन हैंड चलती हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग स्पीड बेटर होती रहेगी, बच्चों से मेरा कनेक्शन होता रहता है, बातचीत होती रहती है। मैंने कहा बेटा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई अदर सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि यार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो रहा है, एडिटोरियल में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स निकलते हैं और रीडिंग स्पीड भी बेटर हो रही है। तो ये ऐसा एक मूल मंत्र है जो आपके एग्जाम में बहुत फर्क लेके आएगा। तो ये बेटर होगा तो आपका वीक इन इंग्लिश वाला पार्ट भी बेटर होगा और आप भी क्रैक कर पाओगे एग्जाम। और इसी नोट पे मैं आज का सेशन बच्चा लोग एंड करूंगी, बट डेफिनेटली किसी और वीडियो में मिलूंगी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आपको पढ़ाई करते रहना है, अपना ध्यान रखना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।